हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड 11 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो धीमे धीमे तैयारी करती जाइए क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आपका लिटरेचर पार्ट जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा है और डिफ़िकल्ट भी है। आई शुड से कि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा अचीव करके धीमे धीमे करके एक एक पोअम एक एक लेसन को आप करते जाइए, प्ले को करती जाइए, नॉन फिक्शन करती जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, यस, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नाया थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर एनू इज हियर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश का लाइडोस्कोप की पोम नंबर 4, कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। ओके, तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि ये कुबला खान या फिर विजन का मतलब होता है कल्पना, सपने के अंदर एक विजन दृश्य देखा था। फ्रेगमेंट उसका एक टुकड़ा है, फ्रेगमेंट मीनिंग अ पीस, है ना, उसका एक पीस है जो सपना देखा है। तो ये वाकई एसटी कॉलरेज का एक सपना है। और ये ट्रेंस लाइक स्टेट क्या होती है कि बेहोशी की अवस्था में जो है वो उन्होंने दवाई ली जिसमें ओपियम इन्फ्लुएंस्ड थी दवाई, अफीम से युक्त थी वो दवाई, और उसी ट्रेंस लाइक स्टेट के अंदर उन्होंने जो जो भी देखा, क्योंकि वो उस समय जो है वो कुबला खान के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। अभी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। यस, पोअम का एक्सप्लेनेशन देने से पहले आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल समरी। स्मॉल क्या है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, द पोअम इज ऑल अबाउट क्रिएशन कुबला खान एंड हिज पैलेस। ये पोअम जो है कुबला खान की क्रिएशन, उसका पैलेस, उसका महल है। द डैमसल एंड हर म्यूजिक। डैमसल जो है वो एक एब्सिनियन जो है वो एक मेड है और उसका म्यूजिक है द पोइट एंड हिज विश फॉर परफेक्शन। और पोइट की और उसकी जो विश है, इच्छा जो है कुशलता की, कौशल की, परफेक्शन की, उसके बारे में ये पोअम है। द पोअम टेल्स अस अबाउट द किंगडम ऑफ कुबला खान। अभी आपको नीचे बताऊंगी कुबला खान कौन है। कुबला खान एक्चुअली आपको बता दूं कि ये 1215 से लेकर 1294 एक मंगोलियन जनरल थे और एम्परर थे, सम्राट थे, हु फाउंडेड द युआन डायनेस्टी इन चाइना, जिन्होंने चाइना के अंदर युआन डायनेस्टी का जो है को की फाउंडेशन को रखा। ही एस्टैब्लिश जनाडू एज हिज कैपिटल सिटी, और उन्होंने जेनाडू जो उनकी कैपिटल सिटी थी, जो कि सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ आर्ट, लर्निंग एंड इनोवेशन, जो कि सेंटर ऑफ आर्ट, इनोवेशन और लर्निंग का सेंटर था, का पॉइंट था। ओके, तो ये मैंने बीच में आपको बता दिया है। द पोम टेल्स अस अबाउट द किंगडम ऑफ कुबला खान। कुबला खान के किंगडम के बारे में पोम हमें बताती है। वी लर्न अबाउट अ मिथिकल सिटी। ये एक मिथिकल सिटी, आपको बता दूं, मिथक है एक हमारी कल्पना के अंदर। एक ऐसा लगता है कल्पना के अंदर मिथक है। हमारी कल्पना में मिथ क्या होता है कि जिस चीज़ को होती तो वो काल्पनिक है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन होता है और बड़ा ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन होता है कि हमें वो रियल लगती है। तो ऐसी ही मिथिकल सिटी है जेनाडू। तो इट डिस्क्राइब्स कुबला खान एज अ पावरफुल रूलर, और ये बताती है कुबला खान एक बहुत ही ताकतवर शासक था, हु हैज़ ग्रेट कमांड, और उसके अंदर आदेश देने की एक बहुत ही महान ताकत थी। हिज अथॉरिटेटिवनेस, अथॉरिटेटिवनेस का मतलब उसने अपने अधिकार से, लाइज इन द फैक्ट, इस सच्चाई में उसके अधिकार, उसकी अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव नेचर जो उसका है वो इस फैक्ट में है दैट ही कैन ऑर्डर फॉर अ प्लेजर डोम टू बी बिल्ट, कि उसने कहा कि एक आनंद महल, आनंद गुंबद बनाया जाए ऑन मेयरली वन ऑर्डर, उसके एक ही आदेश पर एक ये प्लेजर डोम बनाया गया। दिस कंप्राइजेज ऑफ द केव ऑफ आइस। इसके अंदर बर्फ की गुफाएं बनी हुई थी। इट इज़ मिरेकल, ये एक चमत्कार था। इट इज़ प्रेजेंट इन अ सनी एरिया, और ये इसमें बर्फ की गुफाएं थी लेकिन फिर भी ये सूर्य वाले क्षेत्र में था जहाँ सूर्य उगता है। इट इज़ अ फ्रैगमेंट ऑफ ड्रीम। और बता दूं आपको कि ये पोअम जो है ये अंश है एसटी कॉलरेज के सपनों का। ही हैज़ आफ्टर रीडिंग अबाउट कुबला खान फ्रॉम अ बुक, और कुबला खान पढ़ते पढ़ते, और क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो ओपियम इन्फ्लुएंस्ड हो गए, अफीम से वह प्रभावित हो गए, और कुबला खान की के बारे में वो पढ़ रहे थे। मार्को पोलो ने उन्हें इंस्पायर किया था कुबला खान के बारे में पढ़ने के लिए, और वो पढ़ रहे थे, और तभी जो है वो सो गए, और उनके सपने में जो है वो ये जो कुबला खान है उनका प्लेजर डोम आया।
ही हिमसेल्फ सिम्बोलाइजेज द पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन एंड द एबिलिटी टू क्रिएट, और वह खुद भी एक सिंबल है ह्यूमन इमेजिनेशन के। एस.टी. कॉलरेज एक सिंबल हैं ह्यूमन इमेजिनेशन के, और उनके अंदर क्रिएट करने की बहुत महान ताकत है। कुबला खान बिकेम द एम्परर ऑफ अ यूनाइटेड चाइना एंड बिकेम फेमस फॉर द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। कुबला खान जो है वो सम्राट बने थे चाइना के, और बहुत ही फेमस हुए थे वेल्थ के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। ही क्रिएटेड स्पेशली एट हिज कैपिटल ज़ेनाडू, और उन्होंने जो अपनी कैपिटल ज़ेनाडू जो कि मिथिकल सिटी है उसको क्रिएट किया था। इट कैन बी रेड एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर। आपको बता दूं ये पोअम एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। प्लेजर डोम बनाना एक एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब ये होता है कि एक मेटाफर को इतनी दूर तक ले जाया जाए कि वो एक सीक्रेट बन जाए, रूपक अलंकार को, और या फिर आप इसे एक्सटेंडेड मेटाफर को एलेगोरी भी कह सकते हैं अबाउट द पावर्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, कि एक मनुष्य की क्रिएट सृजनात्मक करने की जो ताकत होती है किस हद तक चली जाती है, उसे हम एलेगोरी कहते हैं। कुबला खान इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रीम पोअम। कुबला खान को ड्रीम पोअम भी कह सकते हैं। बिकॉज कॉलरेज क्लेम्ड टू हैव एक्सपोज्ड इट आफ्टर एन ओपियम इन्फ्लुएंस ड्रीम, क्योंकि जो है कुबला खान जो पोअम है एस.टी. कॉलरेज ने दावा किया है कि उन्होंने इस पोअम की कॉम्पोजिशन तब की थी जब वो अफीम के प्रभाव में थे, तब उन्हें एक सपना आया था। Now Kubla Khan symbolizes the power of human imagination and the ability to create। ये अभी भी आपको बताया था मैंने। अच्छा बता दूं आपको कुबला खान कौन है। अ पावरफुल रूलर हु ऑर्डर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेजर डोम इन ज़ेनाडू। और कुबला खान एक मंगोलियन रूलर है जिन्होंने ज़ेनाडू को जो कि मे के अंदर एक प्लेजर डोम बनाने का जो है वो आदेश दिया था। ज़ेनाडू क्या है? ज़ेनाडू है एक मिथिकल सिटी है दैट वाज द कैपिटल ऑफ द 13th सेंचुरी मंगोल लीडर कुबला खान, जो कि 13वीं शताब्दी में मंगोल लीडर कुबला खान की राजधानी थी। द प्लेजर डोम क्या है? अ मिरेकुलस डोम मेड ऑफ केव्स ऑफ आइस। एक बहुत ही चमत्कारिक गुंबद है जो कि जिसके अंदर बर्फ की गुफाएं बनी हैं, दैट फ्लोट्स ऑन वाटर इन अ सनी एरिया, और जो कि पानी के ऊपर तैरती रहती है सूर्य वाले क्षेत्र में जहाँ पर सूर्य निकलता है उसमें। रिवर कौन सी है? ये एक सैक्रेड रिवर है, बहुत ही पवित्र नदी है, दैट रन्स थ्रू वुड्स, और जो कि जंगलों के बीच में से गुजरती है, जो है चलती रहती है। द डैमसेल कौन है? द डैमसेल है एन एबिसीनियन मेड, एक एबिसीनियन नौकरानी है, हु प्लेज द डल्सिमर। डल्सिमर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एंड सिंग्स माउंट एबोरा, और वो इस डल्सिमर के ऊपर जो है माउंट एबोरा का गाना गाती है। ओके तो ये हुआ पोअम के बारे में, और इसके पोएटिक डिवाइसेस लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। नाउ कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम, एक दृश्य सपने के अंदर, एक फ्रैगमेंट, एक भाग। I am going to explain you the poem, but before going to explain, I want to tell you I am going to read the description of S.T. Coleridge, और जिनका बर्थ है 1772 एंड डेथ है 1834। ओके S.T. Coleridge was imaginative even as a child। S.T. Coleridge बचपन से ही बड़े ही कल्पनाशील थे, शुरू से ही बचपन से ही बड़े कल्पनाशील थे। ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज, और उन्होंने कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई की। इन 1797 ही मेट वर्ड्सवर्थ, और 1797 में वे वर्ड्सवर्थ से मिले। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ आपको पता है नेचर पोइट हैं वो भी, एंड द टू बिलोंग्ड टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, और ये दोनों के दोनों रोमांटिक कवियों की श्रेणी में, उनकी पीढ़ियों में सबसे पहले हैं। कॉलरेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द सुपरनेचुरल। कॉलरेज जो है वो जिम्मेदार हैं, कॉलरेज ने प्रदर्शित किया सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल का मतलब होता है प्रकृति से परे, एज रियल, और उन्होंने ये सुपरनेचुरल के अंदर बेटा बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे नेचर से परे हैं। भूत प्रेत, खूबसूरती, सुपर ब्यूटी ऑफ नेचर, तो उन्होंने इसको रियल बनाकर पेश किया। एंड वर्ड्सवर्थ वुड ट्राई टू रेंडर ऑर्डिनरी रियलिटी एज रिमार्केबल एंड स्ट्रेंज, और वर्ड्सवर्थ ने कोशिश की कि वो प्रदान करें एक साधारण वास्तविकता को अद्भुत और हैरानीजनक उसे वास्तविकता बना करके इमेजिनेशन को वास्तविकता बनाकर प्रस्तुत करें। Byron, Shelley and Keats belong to the next generation of romantic poets। Byron, Shelley,
पीबी शेले हैं, बायरन हैं और पीबी शेली और कीट्स हैं। ये जॉन कीट्स, ये सभी के सभी जो है जनरेशन के हैं, नेक्स्ट जनरेशन, इनके बाद के जनरेशन के हैं, रोमांटिक पोइट कहलाते हैं ये लोग भी। द जीनेसिस ऑफ दिस पोएम वॉज अ विजन। इस पोएम के अंदर जो है, जो जीनेसिस है, जो फैक्ट है वो है वॉज अ विजन, एक दृश्य सीन बाय कॉलरिज इन अ ट्रेंस लाइक स्टेट ऑफ माइंड। और एक बेहोशी की दशा में कॉलरिज ने एक सपना देखा था, दृश्य देखा था। ये पोएम उसका ही परिणाम है। नाउ ही ट्राइड टू कैप्चर इट्स एसेंस। उन्होंने कोशिश की थी कि इसका सार पकड़ने की कोशिश की थी, बट एन इंटरप्शन कॉज्ड एन इररिपेरेबल ब्रेक इन हिज पोइट्स फ्लो। लेकिन किसी ने जो है उनको अचानक से जगा दिया था और उनका जो पोइटिक फ्लो था वो टूट गया था। इसीलिए ये पोएम जो है बेटा इनकम्प्लीट है, ये पोएम आधी है ना। तो इस पोएम को जो है वो कंप्लीट नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें किसी ने अचानक से आकर के जगा दिया था और जो भी कुछ वो देख रहे थे सपने में, तो उन्होंने दैट ही सॉ थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स, बहुत सारी हज़ारों लाखों लाइनें उन्होंने देखी। लेकिन जैसे ही उनकी नींद खुली तो उनके सामने एक फ्रैगमेंट, एक टुकड़ा ही रह गया, और जिसे उन्होंने पेश कर दिया पोएम के रूप में। ओके, नाउ मैं आपको सबसे नीचे जो पहले जो लिखा है ना उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए नीचे सबसे आ जाइए। कुबला खान फाउंडेड द मंगोल डायनेस्टी इन चाइना इन द 13th सेंचुरी। कुबला खान ने मंगोल साम्राज्य का चाइना के अंदर जो है स्थापना की थी 13वीं शताब्दी के अंदर। यू विल नोटिस दैट दिस पोएम इज़ इनकम्प्लीट। आप देखेंगे कि यह पोएम अधूरी है। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे एक कारण है। इन 1797 व्हेन कॉलेज फेल इल, और 1797 में जब कॉलेज बीमार पड़े, सम मेडिसिन वॉज प्रिस्क्राइब्ड, उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखी गई, बताई गई, फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ विच ही फेल asleep इन हिज चेयर, और उन दवाइयों के प्रभाव से वह अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए। वाइल रीडिंग अबाउट कुबला खान के बारे में पढ़ते पढ़ते सो गए। इन द 3 hours ऑफ प्रोफाउंड स्लीप, अपनी 3 घंटे की गहरी नींद के दौरान ही हैड अ वंडरफुल ड्रीम, उनको एक अद्भुत सा सपना आया। ऑन अवेकनिंग ही डिस्टिंक्टली रिकलेक्टेड इट, और जागने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से इस सपने को इकट्ठा करने की कोशिश की। एंड बिगिन टू राइट इट डाउन, और उसे लिखना शुरू कर दिया। व्हेन ही वॉज इंटरप्टेड बाय अ चांस विजिटर, और अचानक से उनको जो है एक विजिटर ने आकर के जगा दिया। द पोएम दस रिमेन्ड इनकम्प्लीट, और इसीलिए कविता अधूरी रह गई। नाउ देखिए हम पढ़ना शुरू करते हैं आगे। इन ज़ेनाडू डिड कुबला खान a stately pleasure dome decree, और ज़ेनाडू के अंदर, जो कि उसकी मिथिकल जो है वो क्या है, इसकी कैपिटल है, और वहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डिक्री का मतलब आदेश दिया, एक राज्य का आदेश दिया कुबला खान ने, कि एक आनंद महल जो है वो ज़ेनाडू में बने। ठीक है, वेयर आल्फ द सेक्रेड रिवर, जहाँ पर आल्फ नाम की नदी जो कि पवित्र नदी है, बहती है। थ्रू कैवर्न्स, कैवर्न्स का मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी गुफाएं। थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, जो कि आदमी के लिए माप से परे है। ऐसी गुफाएं जो कि गहरी गहरी गुफाएं हैं। डाउन टू अ सनलेस सी, और जहाँ पर बिना सूर्य का जो समुद्र है वो वहाँ पर होता है। वहाँ पर उन्होंने एक क्या बनाने के लिए, कुबला खान ने एक बहुत ही आलीशान आनंद गृह बनवाने का आदेश दिया। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल लैंड, और 5 मील का दुगना एक फर्टाइल का मतलब होता है जो कि लैंड, उर्वरक लैंड है, जहाँ पर बहुत सारी फसल इत्यादि बोएंगे तो फसल लहलहा जाएगी, फर्टाइल लैंड है। विद वॉल्स एंड टावर्स वर गर्डल्ड राउंड, और उसके आसपास क्या हैं, इसके आसपास जो है वो दीवारें हैं और बड़े बड़े टावर हैं। वर गर्डल अराउंड, इसके आसपास ये जो जगह है वो घिरी हुई है, फर्टाइल ग्राउंड घिरा हुआ है दीवारों से और ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ है। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद साइनियस रिल्स, और यहाँ पर बगीचे हैं और जो कि घुमावदार धाराओं से घिरे हुए हैं।
ऐसे बगीचे हैं, इसके आसपास पानी की साइनस रिल्स हैं, घुमावदार धाराएं इसके आसपास हैं, और इसके आसपास जो धाराएं हैं यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर सकती। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी इंसेंस बियरिंग ट्री, और यहाँ पर इस भूमि के एक तरफ बहुत ही सुगंधित पेड़ों से भरे बगीचे हैं, और यहाँ पर सुगंधित इंसेंस बियरिंग ट्री, यहाँ पर इसके आसपास बहुत ही सुगंधित धूप बत्ती वाले वृक्ष उगे हुए हैं, जिनसे धूप बत्तियाँ बनती हैं और बहुत खुशबू आती है। वो वृक्ष जो हैं आसपास उगे हुए हैं। एंड देयर वर फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल्स, और यहाँ पर जंगल हैं जो कि पहाड़ों जितने ही पुराने हैं। अनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और यहाँ पर जो जंगल हैं वो सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, हरियाली के स्थान हैं, और जहाँ पर सूर्य की किरणें फोल्ड होकर के आती हैं, सूर्य की किरणें पलट पलट कर आती हैं, ऐसा स्थान है ये। बट ओ लेकिन ओ दैट डीप रोमांटिक चैज्म, और ये बहुत ही गहरी रोमांटिक खाई, विच स्लैंटेड, जो कि झुकी हुई है, डाउन द ट्री विद अथवाटा सेड्रन कवर, और सारे ये जो ग्रीन कलर के ये जो पहाड़ हैं ग्रीन कलर के देवदार के वृक्षों से ये सब कुछ ढका हुआ है, ये खाई ढकी हुई है देवदार के वृक्षों से। अ सैवेज प्लेस, एक जंगली जगह है ये, एज हॉली एंड एन्चेंटेड, और बड़ी ही पवित्र है और मंत्र मुग्ध करने वाली जगह है। एन्चेंटेड का मीनिंग होता है बड़ी ही अट्रैक्ट करने वाली जगह है, बड़ी ही चीयरफुल करने वाली जगह है। एज एवर बीनीथ, और यहाँ पर एज एवर बीनीथ अ वैनिंग मून वॉज हॉन्टेड, और यहाँ पर एक ढलते हुए, एवर बीनीथ इसके नीचे, अ वैनिंग मून एक ढलता हुआ चांद, कैसा लग रहा है, एक ढलता हुआ चांद जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड लग रहा है, ख़तरनाक लग रहा है। बाय वुमन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर, और एक औरत अपने शैतानी लवर को बुला रही है, रो रो करके वेल कर रही है, शोक प्रकट कर रही है, और अपने शैतानी लवर को बुला रही है। डेमन लवर होता है शैतान जैसे लवर को बुला रही है ये औरत, वेल करके, बहुत रो पिट करके बुला रही है, कंप्लेंट करके बुला रही है। तो ये जगह इसीलिए जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, ये जगह इसीलिए कैसी है, बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है ये। नाउ एंड फ्रॉम दिस चैज्म, और इस घाटी के ज़रिए, इस खाई के ज़रिए, विद सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, और इस यहाँ पर लगातार ना ख़त्म होने वाली उथल पुथल मची रहती है। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट क्विक पैंट्स वर ब्रीदिंग, ऐसा लग रहा है जैसे ये ज़मीन सांस ले रही है, और पैंट्स का मीनिंग अपने तंग कपड़ों में सांस ले रही है, और पैंट्स का मतलब यहाँ पर आपको बता दूं कि अपने तंग कपड़ों के अंदर, या फिर पैंट्स का मतलब होता है हाँफना। ये धरती सांस ले रही है, इतनी तेज तेज की हाँफ रही है। ओके, अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड, और अचानक अ माइटी, एक ताकतवर फाउंटेन, एक झरना, क्षण भर में, मोमेंटली का मतलब होता है क्षण भर में, एक शक्तिशाली झरना फूट पड़ता है, वॉज फोर्स्ड, ताकत के साथ फूट पड़ता है, अमिड हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बर्स्ट, और उसके बीचों बीच ऐसा लगता है तेजी से आधे विस्फोट, उसके बीच में ऐसा लगता है आधे झरने के बीच में तेजी से विस्फोट होता है। ह्यूज फ्रैगमेंट्स, बड़े बड़े टुकड़े, वोल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल, उछल कूद कर रहे हैं। रिबाउंडिंग हेल का मीनिंग ऐसा लग रहा है जैसे कि उछलते कूदते ओलों की तरह बड़े बड़े टुकड़े उछल कूद कर रहे हैं। और शैफी ग्रेन, और वो अनाज जिसके कि छोटे छोटे तिनके, बीनीथ द थ्रेशर फ्लेल, और थ्रेशर क्या, घास काटने वाली, चारा काटने वाली मशीन के अंदर जब चारा कटता है तो कैसे छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जो फ्रेगमेंट्स हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो हवा के अंदर उड़ रहे हैं।
एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर, और उसके बीच बीच में डांसिंग रॉक्स, नाचती हुई पहाड़ियाँ, एक बार और हमेशा, इट फ्लंग अप मोमेंटली द सैक्रेड रिवर, और इसके बीच में उसी क्षण एक पवित्र नदी उछल कूद मचाती है। 5 miles meandering, 5 मील सांप की तरह, विद अ मेजी मोशन, मेजी का मतलब होता है उलझन से भरी हुई नदी गति करती है सांप की तरह 5 मील। meandering क्या होता है? सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर के जो है वो 5 मील उलझन भरी नदी जाती है थ्रू वुड एंड डेल, और किसके बीच में से गुजरती है? जंगल और डेल का मतलब घाटी के बीच में द सेक्रेड रिवर रैन, और एक पवित्र नदी जो है वो बहती है। देन रीच द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, और फिर वो गुफाएं जो कि मनुष्य की पहुंच से माप से परे हैं, एंड सैंक इन टमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन, और वह डूब जाती हैं निर्जीव सागर के टमल्ट, कोलाहल में। निर्जीव सागर, देखिए आप, निर्जीव भी है और टमल्ट भी है, दो अपोजिट वर्ड आए हुए हैं यहाँ पे। निर्जीव सागर के कोलाहल में, शोर में डूब जाता है सब कुछ। एंड मिड दिस टमल्ट, और इस कोलाहल शोर के बीच में, कुबला हर्ड फ्रॉम फार, कुबला खान सुनता है, बड़ी दूर से आवाज़ आती है। एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइजिंग, और ऐसा जो उसके पूर्वजों की जो आवाज़ है वे घोषणा करती हैं युद्ध की। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर, और उस आनंद भवन की छाया, फ्लोटेड मिड अवे ऑन द वेव्स, और लहरों के बीच में तैरती है उस आनंद भवन की छाया। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर, और जहाँ पर सुना जाता है मिक्स हो करके मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड केव्स, वहाँ पर सुना जाता है झरना, फुआरा और केव्स, गुफाओं की आवाज़ को सुना जाता है। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, ये चमत्कार है एक असाधारण यंत्र का। अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस, और ये वो सूर्य का एक आनंद भवन है जिसकी गुफाएं बर्फ की बनी हुई हैं। ये वही आनंद भवन है। नाउ अ डैमसल विद अ डलसीमर, डलसीमर बेटा एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, डोरियों वाला एक यंत्र होता है, स्ट्रक विद 2 लाइट हैमर्स, जिसे छोटी छोटी 2 हथौड़ियों से बजाया जाता है। यूज्ड बोथ इन चाइना एंड इन यूरोप इन डिफरेंट फॉर्म्स, और चाइना और यूरोप के अंदर अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। डैमसल, डैमसल का मतलब है, डैमसल एक एबिसीनियन मेड है एक, और वो डलसीमर लेकर बैठी हुई है। इन अ विजन वंस आई सॉ, अपने विजन में, अपनी कल्पना में, अपने परिदृश्य में मैंने देखा। इट वॉज एन एबिसीनियन मेड, ये एक एबिसीनियन नौकरानी थी। एंड ऑन हर डलसीमर शी प्लेड, अपने डलसीमर वाद्य यंत्र पर वह बजाती है। सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, माउंट एबोरा का गाना वह गाती है। कुड आई रिवाइव विद इन मी, क्या मैं अपने आप में जाग गया हूँ? हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, सिम्फनी का मतलब होता है द बैलेंस ऑफ द नोट्स एंड रिदम, और उसके गाने की और उसकी सिम्फनी, उसके बैलेंस, गाने के और सुर के लय ताल का जो बैलेंस है और उसका जो गाना है, टू सच अ डीप डिलाइट, मुझे भीतर तक आनंद देता है। इट वुड विन मी, उसके इस गाने ने मेरे मन को, मेरी आत्मा को जीत लिया। दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, उसका संगीत लंबा है और बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, और मैं इस प्लेजर डोम को, आनंद भवन को हवा में बनाता हूँ। द सनी डोम, सूर्य का ये गुंबद, दोज केव्स ऑफ आइज, और उसकी वो गुफाएं जो कि बर्फ की हैं। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम, और जिन्होंने भी उसके बारे में सुना उन्हें उसे देखना चाहिए। एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, सभी लोगों को चिल्लाना चाहिए, सभी लोग चिल्लाने लगे, चिल्लाना चाहिए, सावधान सावधान। हिज फ्लैशिंग आइज, उसकी चमकती हुई आँखें, देखिए एच कैपिटल दिया हुआ, उसकी चमकती आँखें। हिज फ्लोटिंग हेयर, उसके बहते उड़ते हुए बाल। वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, उसके चारों ओर 3 बार घेरा बनाओ। ये जो ये सुंदर महल है ना,
उसके चारों ओर 3 बार घेरा बनाओ। क्लोज योर आइज विद हॉली ड्रीड, और पवित्र भय के साथ अपनी आंखें बंद करो। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैड फेड, क्योंकि उसने अमृत चखा हुआ है। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और उसने क्योंकि पिया हुआ है जन्नत का मिल्क, जन्नत का दूध पिया हुआ है। और यह प्लेजर डॉम जो है वो जो है इसने चखा हुआ है, हनी ड्यू अमृत चखा हुआ है, और इसने जन्नत का दूध पिया हुआ है, इसीलिए ये जो है वो इमॉर्टल है। ये प्लेजर डोम जो है इमॉर्टल है। अब इसके आगे की जो है वो उनको किसी विजिटर ने आकर जगा दिया था, और इसके आगे का जो विजन है वो देख नहीं पाए थे, और इतना ही उन्होंने इस पोएम को कंप्लीट कर दिया। ओके, यस नाउ अब हम इसके साथ में इसका पोएटिक डिवाइस को हम डिस्कस करेंगे। यस, आइए इसके पोएटिक डिवाइसेस को हम डिस्कस करते हैं। ओवरऑल जो है इसके अंदर एलिट्रेशन तो बहुत ब्यूटीफुली दिया हुआ है। नाउ आई एम पिकिंग अप माई पेन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्लेजर डोम, ये देखिए यहाँ पर डोम डिक्री एलिट्रेशन, ठीक है। नाउ फिर आ जाइए मेजरलेस टू मैन, अगेन एम और एन, ओके। फिर आइए यहाँ पर नेक्स्ट इस पे आइए, आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए फॉरेस्ट एंशियंट एज फॉरेस्ट एंशियंट एज रिल्स एज द हिल्स, यहाँ पर हिल्स के साथ कंपैरिजन किया, दैट इज सिमिली। आपको पता है एज और लाइक आता है सिमिली के अंदर। और फिर आ जाइए यहाँ नेक्स्ट आ जाइए डीप रोमांटिक कैज्म। ये जो डीप रोमांटिक कैज्म है ये मेटाफॉर है किसका? क्रिएटिविटी का, ठीक है। दिस इज मेटाफॉर, ये मेटाफॉर है क्रिएटिविटी का। फिर आइए आप यहाँ पर अ वुमन वेलिंग, वुमन वेलिंग के अंदर एलिट्रेशन आ जाइए। फिर आइए नेक्स्ट आइए अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली, यहाँ आइए देखिए माइटी फाउंटेन आया मोमेंटली, ठीक है। ये तो एक तो एलिट्रेशन है यहाँ पे। ये जो फाउंटेन है ना बेटा, ये एक छोटी सी चीज़, फाउंटेन एक फुहारा बन के, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली वाटरफॉल की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जब हम छोटी सी चीज़ को लेकर के एक बहुत बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर होता है, बता दूँ आपको, ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन, ओके। तो यहाँ पर ये है ऑक्सीमोरॉन। फाउंटेन जो है यहाँ पर एक बहुत बड़े वाटरफॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ आ जाइए फिर नेक्स्ट आइए वॉल्टेड लाइक, देखिए आप यहाँ पर वॉल्टेड लाइक, ये देखिए यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ह्यूज फ्रैगमेंट्स वॉल्टेड लाइक, ओके। दिस इज सिमिली, लाइक लगा होता है जहाँ पर, वहाँ पर हम जो है वो सिमिली को लेते हैं, सिमिली को मानते हैं। फिर आइए माइल्स मीएंडरिंग, यहाँ आइए माइल्स मीएंडरिंग, अगेन एलिट्रेशन, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट आइए, हाँ देखिए मेजरलेस टू मैन, यहाँ पे मेजरलेस टू मैन कह सकते हैं, ये बार बार आ रहा है। और प्लेजर डोम भी बार बार आ रहा है, तो आप उसे रेफ्रेन भी कह सकते हैं। और यहाँ वैसे एम और एम के रिपीटिशन है, तो इसके आप क्या कह सकते हैं, इसको आप एलिट्रेशन भी कह सकते हैं। अब फिर आ जाइए, देखिए मैं एक आपको बताती हूँ, यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर जो है टमल्ट, सॉरी एक मिनट, इसके ऊपर जस्ट अ मिनट, टमल्ट टू अ लाइफलेस, कि कोलाहल मचा हुआ है निर्जीव समुद्र के अंदर। निर्जीव भी है और कोलाहल भी है, एक ही लाइन के अंदर दो अपोजिट वर्ड आते हैं, तो वहाँ पर बेटा ऑक्सीमोरॉन होता है, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट आइए, यहाँ पे हो जाता है मिंगल्ड मेजर, जस्ट अ मिनट, इन मिंगल्ड मेजर कहाँ है, ये देखिए मिंगल्ड मेजर, ये देखिए मिंगल्ड मेजर, ठीक है, मिंगल्ड मेजर है। और फिर उसके बाद आइए डैमसेल एंड डल्सिमर, यहाँ पर सब एलिट्रेशन का जो है बहुत ज़्यादा जादू है यहाँ पर एलिट्रेशन का। सिम्फनी एंड सॉन्ग, ठीक है, अगेन एलिट्रेशन। फिर आ जाइए नीचे आ जाइए यहाँ पर डीप डिलाइट, डी एंड डी, अगेन एलिट्रेशन। फिर आइए
नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पेज पर आइए, शुड सी, अगेन एलिट्रेशन, ये देखिए एस और एस। ओके, बिवेयर, बिवेयर 2 बार आया है और इसके पीछे एपोस्ट्रॉफ है, तो ये यहाँ पर बना एपोस्ट्रॉफ, ठीक है, ये बना यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ। ओके, फिर आइए यहाँ पर ही, हनी, हाथ, तो यहाँ अगेन एलिट्रेशन। ओके, तो yes, now thanks for watching my videos and this is my humble request. मेरा चैनल न्यू है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।